नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है आपके पास लाप्लास इक्वेशन का। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपके पास, और इक्वेशन है आपके पास यू एक्स एक्स प्लस यू ऑफ वाई वाई इक्वल्स टू आपके पास 0 गिवन है। एक्स और वाई की वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो है आपके पास, यानी कि एक्स 0 नहीं हो सकता, वाई भी आपके पास 0 नहीं हो सकता। दैट इज आपके पास उन्होंने आर स्क्वायर एक डोमेन है, उसमें से 0,0 एक्सक्लूड किया हुआ है। और आपके पास जो सॉल्यूशन है इस लाप्लास इक्वेशन का, उसकी जो एक फॉर्म दे रखी है कि वो सॉल्यूशन आपके पास इस टाइप का फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। यानी कि जो भी लाप्लास इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में होगा। और एफ का जो डोमेन है, एफ जो फंक्शन है उसका डोमेन पॉजिटिव नंबर है, यानी कि 0 to ∞ से आर पे कंटिन्यूस फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन है आपके पास। सॉरी, कंटिन्यूस नहीं, नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। ये लाप्लास इक्वेशन है आपके पास। लाप्लास इक्वेशन में से उन्होंने 0,0 को एक्सक्लूड कर दिया है, और उन्होंने इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास कि जो सॉल्यूशन होगा लाप्लास इक्वेशन का वो इस फॉर्म में होगा आपके पास। और f जो फंक्शन है वो 0 से इन्फिनिटी पे डोमेन है, यानी कि f जो यहाँ फंक्शन है मेरे पास उसका डोमेन 0 to ∞, यानी कि पॉजिटिव लाइन पे आप x एक्सिस पे, नेगेटिव x एक्सिस पे नहीं है, और आपके पास नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप जानते हैं कि लाप्लास इक्वेशन जो होती है हमारे पास, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा हार्मोनिक फंक्शन होता है, यानी कि इसका जो भी सॉल्यूशन आया होगा आपके पास वो डेफिनेटली हार्मोनिक फंक्शन रहा होगा। और हमें हार्मोनिक फंक्शन में वो फंक्शन फाइंड करने हैं जो बेसिकली नॉन कांस्टेंट होना चाहिए और ओपन इंटरवल 0,∞ उसका डोमेन होना चाहिए। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिस्कस करते हैं कि नॉन कांस्टेंट हार्मोनिक फंक्शन आपके पास 0,∞ में नॉन कांस्टेंट होना चाहिए, तो सबसे पहले जैसे f ऑफ x, सबसे पहले आपके पास जो भी स्ट्राइक करेगा माइंड में वो इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला आपके पास log ऑफ x है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डोमेन ओपन इंटरवल 0,∞ है। और आपके पास यहाँ से जब मैं u ऑफ x, y फाइंड करूँगा तो ये क्या मिलेगा आपके पास, f ऑफ log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेफिनेटली ये आपके पास वेन नॉन हार्मोनिक फंक्शन है, आपके पास 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास वेल नॉन हार्मोनिक फंक्शन है, तो डेफिनेटली लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि लाप्लास इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन मिलता है वो हमेशा एक हार्मोनिक फंक्शन होता है, और ये आपके पास वेल नॉन हार्मोनिक फंक्शन है, वो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा आपके पास, और वो आपके पास नॉन कांस्टेंट फंक्शन भी है। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास 0 की ओर टेंड करेगा तो लॉग फंक्शन हमेशा -∞ की ओर टेंड करता है, बट आपको चाहिए मॉड ऑफ u ऑफ x प्लस वाई का मॉड्यूलस वैल्यू। तो मॉड्यूलस वैल्यू आपके पास कहाँ टेंड करेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गोज टू 0, तो मॉड्यूलस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गोज टू +∞। तो ए ऑप्शन ट्रू होगा, बी ऑप्शन फॉल्स होगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इन्फिनिटी की ओर टेंड कराएंगे तो ये वैल्यू भी हमारे पास इन्फिनिटी की ओर टेंड करती है। तो जहाँ लॉग टेंड करेगा वहाँ आपके पास यू फंक्शन टेंड करेगा, तो सी ऑप्शन भी ट्रू होगा, डी आपके पास फॉल्स होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा लाप्लास इक्वेशन में जो भी सॉल्यूशन बनते हैं वो हमेशा हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। तो लाप्लास इक्वेशन में आप सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स की हेल्प से भी बना सकते हैं।